हेलो स्टूडेंट, आज के बीए एजुकेशन के क्लास में हम बात करेंगे रूसो की शिक्षा पद्धति के बारे में। और आप सभी इस बात को जानते हैं कि रूसो को प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री या शिक्षाविद माना जाता है। रूसो की शिक्षा प्रकृतिवाद पर आधारित है क्योंकि रूसो बालक को पूरी तरह से पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्ष में था, अर्थात वह ऐसा व्यक्ति था जो बालक को ही शिक्षा के केंद्र में लाया। यानी कि जो भी शैक्षणिक प्रक्रियाएं हैं वो बालक के लिए ही की जा रही हैं, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बालक है, अन्य कोई भी चीज महत्वपूर्ण नहीं है। शिक्षा के मद्देनजर उसने बालक को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान पे रखा है। बाकी शिक्षक, शैक्षिक प्रक्रिया, पाठ्यक्रम इत्यादि को उसने गौण स्थान दिया है और प्राथमिक स्थान दिया है उसने बालक को। तो बालक की जो शिक्षा पद्धति है वो प्रकृतिवाद पर आधारित होने के कारण मुख्य रूप से उसको दो भागों में बांटा है रूसो ने। पहला भाग है स्व अनुभव द्वारा सीखना और दूसरा भाग है करके सीखना। यानी रूसो की शिक्षा पद्धति के दो भाग हैं, स्वानुभव द्वारा सीखना और करके सीखना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्व अनुभव द्वारा सीखना कि किस प्रकार से रूसो उसमें बालक को सिखाना चाहते थे। तो पहली बात उन्होंने की कि पुस्तकों से बालकों को ज्ञान नहीं देना है, बल्कि बालकों को या बालिकाओं को अनुभव द्वारा सीखने का अवसर देना चाहिए, अनुभव द्वारा। दूसरी बात उन्होंने कही कि किताबी शिक्षा के वह विरुद्ध हैं। ये उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी बालक को किताबी शिक्षा नहीं देना चाहिए। कब तक नहीं देना चाहिए? 12 वर्ष तक किसी भी बालक या बालिका को किताबी शिक्षा नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे अन्य तरीके से, कौन से अन्य तरीके से? अनुभव द्वारा सीखने का अवसर देना चाहिए। अगली बात उन्होंने बताई कि पुस्तकें हमें वह सिखाती हैं जो हम नहीं जानते हैं, वो उसी के बारे में हमसे बातचीत करना हमें सिखाती हैं। अर्थात बालक या बालिका जो चीज नहीं जानते हैं, पुस्तकें उस चीज के बारे में बात करती हैं और वही चीज हमें सिखाना चाहती हैं जो कि उनके दृष्टिकोण से अनुचित था। रॉबिन्सन क्रूसो नाम की एक पुस्तक को उन्होंने बहुत पसंदीदा पुस्तक बताया है अपनी, और मानव की प्राकृतिक आवश्यकताओं को प्रस्तुत करने का कार्य इस पुस्तक के द्वारा किया गया है। अर्थात इस पुस्तक में मानव की प्राकृतिक आवश्यकताओं की चर्चा की गई है। बालक आसानी से उस पुस्तक के कहे हुए कथनों को समझ सकता है और उसमें बताए हुए साधनों के बारे में भी समझ सकता है। तो रॉबिन्सन क्रूसो नाम की पुस्तक को उन्होंने काफी पसंद किया। दूसरी उनकी विधि थी करके सीखना। रूसो की शिक्षा पद्धति में दूसरे प्रकार था करके सीखना, और इसमें भी उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं इस विधि में कि स्वयं क्रिया द्वारा सीखा गया ज्ञान ही स्थायी होता था। अर्थात करके सीखना विधि के अंतर्गत रूसो कहते हैं कि स्वयं क्रिया द्वारा सीखा गया ज्ञान ही मनुष्य में स्थायी होता है। दूसरी बात उन्होंने बताई कि रूसो रटने के विरुद्ध हैं। किसी भी चीज को हमें रटना नहीं है, बल्कि उसको समझना है और सीखना है। ठीक है। तीसरी बात उन्होंने बताई कि शिक्षा द्वारा किसी भी बालक या बालिका में उसकी विवेक शक्ति का विकास होना चाहिए। हमें उस बालक या बालिका की विवेक शक्ति का विकास करना चाहिए और बालक में स्वयं निरीक्षण, अन्वेषण और अनुभव द्वारा शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात बालक को इस तरह से शिक्षा दी जाए कि वह स्वयं निरीक्षण करे, स्वयं अन्वेषण करे, स्वयं अपने अनुभव के द्वारा शिक्षा को प्राप्त करे। उन्होंने बालक में उत्सुकता के विकास को महत्वपूर्ण माना, और वह बालक में उत्सुकता के विकास को इसलिए महत्वपूर्ण मानते थे कि वो चाहते थे कि बालक अपने विषय से संबंधित बातों को स्वयं ही ढूंढ कर निकाल ले, स्वयं ही ढूंढे।
और वह बालक में जिज्ञासा, कौतूहल, अन्वेषण की प्रवृत्ति के विकास के पक्षधर माने जाते हैं। और इसका उन्होंने विज्ञान के सफल शिक्षण के लिए प्रयोग भी किया है। अर्थात वो ऐसी शिक्षा पद्धति चाहते हैं जिसके द्वारा बालक में जिज्ञासा उत्पन्न हो, जिसके द्वारा बालक के मन में कौतूहल उत्पन्न हो और जिसके द्वारा बालक में अन्वेषण की प्रवृत्ति का जन्म हो और विकास हो। रूसो बालक में स्वयं शोध प्रणाली के जन्म को शिक्षा पद्धति का एक मुख्य आधार मानते हैं। अर्थात बालक को इस प्रकार से शिक्षा दी जाए कि वह स्वयं खोजे, किसी भी चीज को खोजे और उसके बारे में शोध करे। सक्रिय बनाकर, बालक को सक्रिय बनाकर नैतिक शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर रूसो ने बल दिया है। अर्थात बालक में नैतिकता की शिक्षा को वह बालक को सक्रिय बनाकर प्रदान करना चाहते हैं। वह स्वयं क्रिया द्वारा सीखने में बालक को बार बार सीखने का अवसर देने का भी एक महत्वपूर्ण कार्य मानते हैं। अर्थात कहने का आशय है कि बालक को स्वयं क्रिया करने दें और उसे स्वयं क्रिया करने का बार बार अवसर भी देना चाहिए। अगली बात उन्होंने कही कि उन्होंने वस्तुओं को महत्व प्रदान किया है। रूसो ने अपनी शिक्षा पद्धति में वस्तुओं को बहुत अधिक महत्व प्रदान किया है ताकि बालक वस्तुओं को जाने, समझे, उनके प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो तो वो उसके बारे में खोज करे, उसमें अन्वेषण करे और स्वयं अपना शोध करे। तभी इस पद्धति को कहा गया है करके सीखना, अर्थात स्वयं क्रिया द्वारा सीखना। क्योंकि वो मानते थे कि रटने से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अस्थायी होता है और स्वयं क्रिया द्वारा सीखे गया ज्ञान स्थायी होता है, उसको आप कभी भी भूलते नहीं हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपको बता दे कि ये साइकिल, मोटरसाइकिल आपको इस तरह से चलानी है और आप उसको रट लेंगे, तो क्या आप साइकिल या मोटरसाइकिल चला सकते हैं? नहीं चला सकते। बल्कि जब आप साइकिल पर बैठकर उसमें पैडल लगाकर या मोटरसाइकिल को स्टार्ट करके स्वयं चलाते हैं 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने, तो व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उसको सीख जाता है। कोई लोग 7 दिन में सीख जाते हैं, कोई लोग 15 दिन में, कोई लोग 1 महीने में। और इस तरह से व्यक्ति उन कार्यों को सीखने के बाद कभी भी नहीं भूलता है। ये भी, क्या आप 1 महीने बाद साइकिल चलाना भूल जाते हैं? क्या आप 1 महीने बाद मोटरसाइकिल चलाना भूल जाते हैं? नहीं भूलते हैं, बल्कि वो ज्ञान स्थायी हो जाता है। क्योंकि वो ज्ञान जो किया है आपने, वो आपने स्वयं करके सीखा है। दूसरे को द्वारा बताकर या दूसरे के द्वारा पढ़ाकर आपने वो ज्ञान नहीं सीखा है, बल्कि वो ज्ञान आपने अपने हाथों से उसको करके सीखा है। इसीलिए इस रूसो की जो शिक्षा पद्धति है वो काफी अच्छी पद्धति मानी जाती है। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि रूसो की जो शिक्षा पद्धति है, चूंकि वो प्रकृतिवाद पे आधारित है, इस शिक्षा पद्धति से एक नई प्रणाली का जन्म हुआ आगे चल के, उसे कहते हैं स्वयं शोध प्रणाली। रूसो की शिक्षा पद्धति का ही शिक्षा पर यह प्रभाव था कि स्वयं शोध प्रणाली का जन्म हुआ। और आप देखते हैं कि बालक को अधिक से अधिक स्वतंत्रता देने का प्रयास भी किया जा रहा है आज के समय में, और बालक को अब केंद्रीय स्थान प्राप्त हो गया है शिक्षा में। अर्थात बालक शिक्षा के लिए नहीं है, बल्कि शिक्षा बालक के लिए है, इस प्रकार से। ठीक है, तो यानी बालक को महत्वपूर्ण माना जाने